लगातार चले नागणेश्वर माता मंदिर में कार्यक्रम गरबा मंडल, उनका पूरा विवरण आपको बताएंगे। और 10वें दिन लास्ट प्रोग्राम था, आखिरी प्रोग्राम था, उसमें रावण का दहन किया गया और रावण की बोलियां बोली गई और कितनी तक बोली आरंभ रही और आखिर में राम लक्ष्मण कौन बने और कौन कौन मेहमान आए और यहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ कार्यक्रम में हुई, ये पूरी जानकारी आपको बताएंगे। रावण की दहन की बोली 11,000 रुपये से आरंभ हुई, जो कमेटी की तरफ से शुरू की गई और उसके बाद में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के युवा बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर बोलियां बोलने लगे, जिसमें भक्ताराम पुत्र श्री कीर्ताराम जी सारण भुरटिया निवासी ने 93,000 रुपये तक बोली लेकर चले गए। अब इसके बाद में ऊपर बोली बोलने वाले ओम प्रकाश जियाराम सियाग और अशोक कुमार पुत्र श्री पूर्णाराम जी जानी, जो मंगने की ढाणी के निवासी है, उन्होंने 93,151 रुपये बोली ली। उसके बाद में आखिरी बोली जो आरएस ग्रुप रामाराम पुत्र श्री खैराज राम जी और सुखदेव पुत्र श्री मानाराम जी पूनिया कुड़ला वाले, जिन्होंने 95,551 रुपये की आखिरी बोली गई, जिसके ऊपर कोई बोली नहीं आने के कारण उन्होंने राम और लक्ष्मण का रूप धारण करके रावण का दहन किया गया। और ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम में बाड़मेर के विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी, जो नागणेश्वर माता मंदिर में पहुँचे और उन्होंने महिलाओं के साथ पहले तो गरबा जो डांडिया नृत्य है वो किया और उसके बाद में जो कमेटी के अध्यक्ष है, कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने डॉक्टर साहिबा के आगे एक जो मूलभूत सुविधा की कमियां हैं उनके बारे में अवगत करवाया। तो डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने उन्हें स्वीकार करते हुए मंच पर कहा कि क्या क्या कमियां हैं। तो उन्होंने 12 लाख रुपए की टिन सेट की घोषणा की और 5-5 लाख रुपए की 2 किस्तों में शहीद उधम सिंह स्टेडियम में 4 दीवारी की भी घोषणा की और कहा कि इसमें और भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो 10 लाख रुपए और भी दिए जाएंगे, जिसमें मेन अहम भूमिका जो सहयोग रहा है वो युवा उद्यमी रमेश जी कड़वासरा और बालाराम जी गोदारा और हीरा लाल कोडेसा की अहम भूमिका रही, जो बाड़मेर के विधायक प्रियंका चौधरी के आगे ये मांगे भी रखी और उन्होंने स्वीकार भी की। और कमेटी ने डॉक्टर प्रियंका चौधरी को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारे डूंडा पंचायत में जो कमियां थी उनकी पूर्ण करने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मैं बता दूं कि रावण दहन के समय पंडित संपल लाल जी महाराज की अध्यक्षता में विधि विधान से शस्त्र पूजा की गई और उसके बाद में आरती हमेशा की तरह और उसके बाद में संचालित रूप से कार्यक्रम आरंभ हुआ, जिसमें बोलियां बोली गई, एक दूसरे के ऊपर बोलियां चलती रही और रावण का दहन है जो 1 बजे किया गया। और कमेटी के अध्यक्ष गणपत सिंह राठौड़, रेडमल सिंह, फौजी साहब दलपत सिंह, पदम सिंह, श्याम सिंह, राण सिंह, तमाम कमेटी के जो पदाधिकारी है उन्होंने भरपूर 9 दिन तक लगातार इस मंदिर प्रांगण में उनका सहयोग रहा। और बुजुर्गों के लिए जो शहीद उधम सिंह जी के पिताजी है, कुंभ सिंह जी है, राजू सिंह जी है, डूंडा सरपंच दीपाराम जी है, तन सिंह जी है, रमेश जी कड़वासरा है, मानाराम जी फौजी साहब है, नागणा थाना से दुर्ग सिंह जी, कंवराराम जी व मैं स्टाफ भी मौजूद रहे। और वहाँ पर जीवराज सिंह, प्रेम सिंह, जग सिंह, विजयाराम और रावताराम नाई, अनेक भामाशा और गणमान्य नागरिक ने 9 दिन तक लगातार इस माता के मंदिर में सेवा दी। ये बता दें कि ये मोबाइल की स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं ये राम और लक्ष्मण बने हैं, क्योंकि इन्होंने ही बोली रखी गई थी, जो आखिरी बोली 95,551 रुपये की थी। उसके बाद में ये भी बता दें कि वहाँ पर जो व्यवस्था देखी जाए तो बाड़मेर के आसपास में ऐसी गरबों की आयोजित होते हैं, मगर जो नागणेश्वर और डूंडा में गरबा आयोजन होता है इस तरह की व्यवस्था आपने कहीं पर भी नहीं देखी होगी। अब बात करें सांस्कृतिक कार्यक्रम में तो यहाँ पर भी
ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने भी भाग लिया और बाहर से भी कलाकार वहाँ पर अपना करते हुए दिखाने के लिए पहुँच गए थे। और युवाओं ने 9 दिन तक लगातार डांडिया नृत्य भी किया गया और उसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो भी आयोजित हुए और महिलाओं ने भी डांडिया नृत्य हमेशा की तरह 9 दिन लगातार माता के मंदिर में डांडिया नृत्य भी खेले। और भी बता दें कि इसमें जो वाहन की जो लाने और ले जाने की व्यवस्था है वो वामासा द्वारा की गई है और जिसमें लगभग रोज़ाना जो मोटरसाइकिल दोपहिया वाहन है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि जो मंदिर से करीब 500 या 700 मीटर से अधिक दूरी पर रावण का दहन हुआ है। ये मोबाइल का वीडियो है जहां एक रेतीला टीला है वहाँ पर बनाया गया था, क्योंकि पास में मंदिर के पास में ज़्यादा भीड़ होने के कारण किसी के कोई जनहानि न हो, इसलिए हमेशा ही रावण का दहन इस रेतीले टीले पर किया जाता है। और राम लक्ष्मण को जो मंदिर के प्रांगण है वहाँ से रावण को दहन के लिए जो ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई थी वहाँ पर ट्रैक्टर के द्वारा वहाँ पर पहुँचाया गया और उसके बाद में धनुष बाण से रावण का दहन भी करवाया गया। और भी बता दें कि जो राम लक्ष्मण बने थे वो रामा राम जी, वो माना राम जी ने रावण को धनुष बाण से उनका दहन भी करवाया था। सॉरी, माना राम जी ने सुखदेव जी ने जो रावण का दहन करवाया था। और आतिशबाजी मंदिर के रेतीले धोरे पर 35 फीट की हाइट में रावण का पुतला बनाया था और फिर राम लक्ष्मण, रामा राम और सुखदेव ने उनका दहन भी किया गया। मोटरसाइकिलों की बात करें तो वहाँ पर करीबन मंदिर के प्रांगण में 500 से 550 के बीच मोटरसाइकिलों का आवागमन रहा। और गाड़ी की बात करें जो 4 व्हीलर है वो 100 से 120 गाड़ियाँ वहाँ पर मंदिर में हमेशा पहुँचती थी। और ट्रैक्टर की व्यवस्था करें तो देखें तो ट्रैक्टर की 25 से 30 ट्रैक्टर हमेशा वहाँ पर मौजूद रहते थे। यानी करीबन जो आसपास की ग्रामीण क्षेत्र महिलाएं, युवाएं सब मिला करके नागणसी माता मंदिर के प्रांगण में 3500 से 4000 के आसपास जनसंख्या यानी लोग हैं वो भक्त है वो नागणसी मंदिर में पहुंचते थे। तो साथियों, वीडियो आगे आप शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आने वाले समय में भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित होगा। और जो बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्र देखते हुए इस तरह का कार्यक्रम आपने, मेरी जानकारी के अनुसार आपने ऐसा नहीं देखा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या और इतना ही अनुशासन। अब इसमें कमेटी का भी सहयोग है और ग्रामीणों खुद का सहयोग है, क्योंकि कमेटी बनी हुई है। वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी तैनात रहते हैं, वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी हमेशा एक बार हाजिरी देते हैं, मगर जनसंख्या के अनुसार पुलिस प्रशासन उनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जनसंख्या 4000 के आसपास है। और पुलिस प्रशासन के जो वाहन में आते हैं तो 2 या 4 व्यक्ति या पुलिसकर्मी हो सकते हैं, मगर कमेटी का जो मेंबर बना हुआ है कमेटी भी मजबूत है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि कमेटी का उन्होंने पालन करते हुए जो जनता का सहयोग है वो ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से महिलाएं किस तरह से अपने स्थान पर जैसी एक ही आवाज़ करते हैं तो बैठ जाते हैं और न तो कोई हल्ला हुआ और न ही ऐसी कोई आपत्तिजनक वहाँ पर कोई घटना घटित होती है। ये वीडियो है रावण दहन करने के लिए जा रहे थे और वो भी ट्रैक्टर के अंदर, क्योंकि वहाँ पर वाहन कोई जा नहीं सकता, इतना बड़ा रेतीला टीला है। और आतिशबाजी होती रही और आतिशबाजी जो मंदिर से लेकर रेतीले टीले तक जब तक रावण का दहन हुआ तो 40 या 45 मिनट तक आतिशबाजी हुई। और पंडित के हाथों से ही जो राम लक्ष्मण हैं उनको दपुट्टा माता का पहनाकर उनका स्वागत किया। और ये पंडाल आपको भरा हुआ नज़र आ रहा है, व्यवस्था किस तरह से लोग बैठे हैं ये आप मोबाइल में देख सकते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल जो लोग बैठे हैं वही वीडियो है। और इनका अनुशासन में बात करें तो हर 1 घंटे के अंदर पानी और पेशाब की रेसिस होती है और उसमें रेसिस में पानी पेशाब करने के बाद